नमस्कार। नमस्कार साथियों, आज फिर से डॉक्टर कविता के इस सुंदर से प्यारे से मंच पर आने का अवसर मिला है और कार्यक्रम भी उतना ही खूबसूरत है क्योंकि बड़ा दिल के करीब है ये मेरे। तो आप सब जुड़ेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और शायद आपको भी अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तक मुझे ये नहीं पता चला है कि कौन आया है, लेकिन कोई है तो सही। नमस्कार आप सभी को कविता जी के इस प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंच पर आज मुझे फिर से आने का अवसर मिला है और इस कार्यक्रम को लेकर मेरे और कविता जी दोनों के ही मन में बड़ी हलचल सी रहती है क्योंकि हम दोनों को ही ये कार्यक्रम बहुत पसंद है और ये भी पता लगा है बाद में कुछ फीडबैक से कि बहुत सारे लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये कार्यक्रम। कविता जी, आपका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता आपका, और इतना सुंदर कार्यक्रम को मंच पर लाने के लिए मुझे आपने अवसर दिया, इसका आपको धन्यवाद। और कोशिश हर बार मेरी यही रहती है कि कोई अच्छे से अच्छा इसमें मैं प्रस्तुति दे सकूं। तो यहाँ पर कुछ लोग तो जुड़ गए हैं। सबसे पूनम मल्होत्रा, पूनम आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूनम का नाम दिखाई दिया मुझे। बहुत बहुत स्वागत है। और हम अब आरंभ की ओर चलते हैं, जहाँ हमें आरंभ करना है एक सरस्वती वंदना, जैसा कि हमारा एक पारंपरिक हमारी एक रूल होता है कि हम माँ सरस्वती को पहले आह्वान करते हैं, फिर हम अपना कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम आरंभ करते हैं। तो इस बार मैंने अपनी ही एक सरस्वती वंदना की सिर्फ 2 पंक्तियाँ ली हैं। वो 2 पंक्तियाँ मैं आपको सुनाती हूँ। पहले मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं, क्योंकि आज मैंने ईयरफोन्स पहन लिए। तो कविता, पूनम, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? कुछ थोड़ा सा मुझे इशारा दीजिए कि आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी। पूनम, कविता, अच्छा ठीक है। पूनम, आपका इशारा मिल गया मुझे। तो हम शुरुआत करते हैं। और जी पूनम, ठीक है। तो माँ सरस्वती के लिए सिर्फ 2 पंक्तियाँ देती हूँ, वो इसे ही आह्वान समझेंगी, इसे मेरी प्रार्थना। और मुझे आशा है कि उनका वरद हस्त हमारे सर पे रहेगा, हम सब के। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हे वीणा वादिनी, हे वीणा
वादिनी, हे पद्मासिनी, हे वीणा वादिनी, हे पद्मासिनी, तेरी कृपा से रंजित मेरी रागिनी, हे वीणा वादिनी। सिर्फ 2 पंक्तियों से मैंने माँ सरस्वती का आह्वान किया है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं इस कार्यक्रम में किस हरफनमौला को लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये हरफनमौला ही थे। और गीतकार, संगीतकार, नृत्य निर्देशक, कोरियोग्राफर, सब कुछ। तो एक ये फुल पैक्ड एकदम ये थे, मल्टीटास्कर। इनको बॉलीवुड के लोग इनको मल्टीटास्कर कहते थे इनके। जी कविता, पता लग गया। ठीक है, तो आज के हमारे जो कलाकार हैं वो हैं आदरणीय प्रेम धवन जी। प्रेम धवन, सीमा कौशिक, आपका भी स्वागत है। प्रेम धवन के गीतों को हम सब ने बहुत सुना है, लेकिन जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि हम लोग गीतकार का नाम नहीं देखते, संगीतकार का देख लेते हैं, किसने फिल्म में ये रोल किया वो भी देख लेते हैं, लेकिन गीतकार का नाम नहीं देख पाते हैं। तो मेरा ये कार्यक्रम इसी संदर्भ में है कि हम उन गीतकारों को, उनके नामों को आपके सामने ला सकें जिनको हमने बहुत पसंद किया है, परंतु कहीं न कहीं चूक हुई है कि हम उनका नाम नहीं जान सके। तो आज हमारे ये गीतकार हैं प्रेम धवन जी। प्रेम धवन जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, इनको मिस्टर मल्टीटास्कर कहा जाता था क्योंकि बहुत सारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे ये। उनका जन्म हुआ था 13 जून 1923 को। अविभाजित भारत था उस समय। जी विनीता जी, मज़ा आएगा, देखते हैं, क्योंकि मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मज़े वाली ही चीज़ें बताऊँ आपको। तो अविभाजित भारत के उस समय ये अम्बाला ज़िले में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी ब्रिटिश उस समय राज्य था, तो उसमें, नमस्कार सीमा जी, तो उसमें ये जेल के जेलर थे। अब चूँकि जेलर थे तो इनका तबादला होता रहता था, उस हिसाब से ये लोग घूमते थे। तो ज़्यादातर प्रेम धवन जी का बचपन बीता लाहौर में। लाहौर में उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई और वहीं पर वो अपने पिताजी की जेल के वार्डन होने की वजह से वो अपने पिताजी के कारण कई राजनीतिक कैदियों से मिले थे। तो धीरे धीरे उनके मन में मिल करके बहुत सारे विचार आ रहे थे, क्रांतिकारी विचार। उस तक बाद में पहुंचूंगी। पहले ये मैं बताती हूँ कि उनकी जब प्राथमिक शिक्षा से लेकर और ग्रेजुएशन तक उन्होंने लाहौर में ख़त्म किया, और लाहौर में उसी कॉलेज में, दैट इज़ एफसी कॉलेज में इनके साहिल लुधियानवी इनके सहपाठी थे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा कुमार गुजराल जी इनके सीनियर थे। दोनों ही, मतलब साहिल लुधियानवी और प्रेम धवन दोनों ही यूनियन के काम में बहुत ही सक्रिय होते थे। कविता जी, मजाक नहीं उड़ाइएगा। तो दोनों ही बहुत सक्रिय होते थे। और सरोज दी भी आ गए। सरोज दी, आपको प्रणाम, आ गई आप, बड़ा अच्छा लग रहा है। और कभी भी ये दोनों खाली बैठते थे तो बैठ करके वहाँ कविताएं लिखा करते थे। उस समय साहिल लुधियानवी गज़ल लिखते थे और प्रेम धवन जी गीत लिखा करते थे। दोनों ने उस समय खूब लिखा। और यही तो बात है कि उस समय जो देशभक्ति का अलम चल रहा था, क्रांतिकारी विचार चल रहे थे, ये स्वतंत्रता का एक आंदोलन चल रहा था, तो उसमें ये लोग कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए।
कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े, फिर कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े। उसके बाद में वहाँ पर रहते हुए उन्होंने उसी समय से उन्होंने देशभक्ति के, अंजू स्वागत है, तो उन्होंने बहुत सारे, सुखी रही अंजू जी, बहुत सारे उन्होंने गीत लिखे और देशभक्ति के गीतों की शुरुआत उनकी वहीं से हुई। बाद में तो ये बहुत मशहूर हो गए अपने देशभक्ति के गीतों के कारण, लेकिन शुरुआत इन्होंने अपने छात्र जीवन से ही कर दी थी। यहाँ पर रहते हुए उनका बचपन सारा वहीं बीता, वहीं लिखना शुरू किया। उसके बाद में ये मुंबई आ गए, मुंबई आए और यहाँ पर इप्टा के मंच से जुड़े। इप्टा इज़ इंडियन पीपल्स थिएटर एकेडमी। तो धन्यवाद सरोज जी। तो वहाँ पर उनसे जुड़े तो उसमें बहुत मशहूर लोग हुआ करते थे। उन सब से इनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और धीरे धीरे वो जो एक स्वतंत्रता का, एक संग्राम का एक जो आलम चल रहा था, उसमें इन लोगों ने बहुत ही काम किया इन द सेंस कि बहुत गीत लिखे और वो गीत देशभक्ति से ओतप्रोत होते थे, वो मोटिवेशनल भी होते, प्रेरणा देते थे। इस तरह से इन्होंने किया। जब इप्टा से जुड़े, बड़े नाटक वगैरह भी किए, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई पंडित रविशंकर से। पंडित रविशंकर से जब मुलाकात हुई तो उनसे प्रेम जी ने संगीत सीखना शुरू किया, शास्त्रीय संगीत। और पंडित रविशंकर के ही एक और साथी थे जिनसे मुलाकात हुई, तो वो उनका नाम था शांति राम वर्धन, और उनसे इन्होंने गीत सीखना शुरू किया। तो इस तरह से इन्होंने अपने तीर में, अपने तरकश में कई तीर रखे, लेखन का, गीतकार, संगीतकार का और नृत्य निर्देशक भी। मुकेश जी आपका स्वागत है। तो इन्होंने लिखते तो थे ही, अब उन्होंने संगीत भी देना शुरू किया। इनके जब ये इप्टा में थे और इप्टा ने बहुत काम किया, उसके बाद इप्टा जब स्वतंत्रता के बाद में इप्टा जब टूट गया, बिखर गया, तो फिर इनके साथ में थी महान साहित्यकार, कहानीकार इस्मत चुगताई। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस्मत चुगताई उनको अपने साथ में बॉम्बे लेके आए। बॉम्बे में इन्होंने और लोगों से मुलाकात हुई और भी किया। वहीं पर इनको सबसे पहली फिल्म बॉम्बे टॉकीज़ के लिए बुलाया गया, एक इंटरव्यू के लिए बॉम्बे टॉकीज़ में। अब ये गए थे वहाँ पर संगीत देने के लिए। अब मज़े की बात ये कि उस समय वहाँ पर दो दिग्गज कलाकार भी बैठे हुए थे। सुनीता जी आपका स्वागत है। दो दिग्गज कलाकार बैठे हुए थे, वे थे अशोक कुमार और देविका रानी। अब थोड़े से तो घबराए थे प्रेम धवन जी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इंटरव्यू वगैरह दिया। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ संगीतकार के लिए, लेकिन गीतकार के लिए उनको अनुबंधित कर दिया गया। गीतकार के लिए जब उनको अनुबंधित किया गया तो उनकी फिल्म, वो उनकी पहली फिल्म थी एक गीतकार के तौर पर, और उसका एक गाना लता जी ने गाया था। लता जी ने ये गाना गाया था और वो गाना वो पहली ही बार में इतना हिट हुआ कि एकदम चारों तरफ मशहूर हो गया, और वहाँ से इनकी साख बननी शुरू हुई। गाना कौन सा था? चंदा जा रे चंदा जा रे जा, काहे आया है अकेला, तुझे मानो अलबेला, मेरे पिया को भी संग ले आ, चंदा जा रे जा। क्यों याद आया आपको? सुना तो आप लोगों ने भी हुआ, मैंने भी बहुत सुना था इस गाने को, लेकिन वही कहते हैं ना कि उस समय ध्यान ही नहीं दिया था इन सब के बारे में। खैर, संगीत इसमें खेमचंद प्रकाश जी का था और ये उनकी पहला हिट गाना था। अब
जब ये बॉम्बे टाकीज में कर रहे थे तो उनके देविया रानी वगैरह ने सबने इनको सुन करके उनको लिया गया। इसके बाद धीरे धीरे, प्रीति जी आपका स्वागत है, इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने स्वतंत्र गीतकार के रूप में लिखना शुरू किया और उन्होंने अनेक फिल्में लिखी। मैं अगर आपको फिल्में उनकी बताने बैठूं तो मुझे नहीं लगता कि इस एक एपिसोड में ख़त्म हो पाएगा। खैर, उन्होंने लिखा जीत, आराम, तराना। तराने के नाम से एक याद आ गया, एक मुझे किस्सा याद आ गया। तराने में उस समय ये गीत लिख रहे थे प्रेम धवन जी और इनके साथ में अनिल विश्वास थे, वो इसका संगीत दे रहे थे। तो उस समय एक बहुत मशहूर एक बड़ी मतलब नामी गिरामी एक गायिका थी सुरिंदर कौर। तो प्रेम धवन जी का उनसे मिलने का बहुत मन था। तो एक दिन अनिल विश्वास और प्रेम धवन जी ट्रेन में बैठकर उनसे मिलने जा रहे थे। रास्ते में प्रेम धवन जी ने एक गीत का मुखड़ा लिख दिया तो उन्होंने अनिल विश्वास को सुनाया। अनिल विश्वास को बहुत अच्छा लगा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको और लिखो, आगे लिखो। वहीं बैठे बैठे प्रेम धवन जी ने उस गीत को ट्रेन में ही बैठे बैठे पूरा किया तो उनको अनिल विश्वास जी ने वहीं बैठी गीत के मुखड़े की धुन बना ली। अब देखिए, काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको अपने आसपास कुछ नहीं दिखता काम के सिवा। तो ये उन्होंने गीत का मुखड़ा लिखा, फिर गीत पूरा लिख लिया और अनिल विश्वास जी ने वहीं बैठे बैठे उसकी मुखड़े की धुन भी बना ली। फिर बोले कि एक काम करो प्रेम, मुझे न तुम यहीं उतार दो समुंदर के किनारे। तो प्रेम जी ने पूछा क्यों? तो अनिल विश्वास जी ने बोला ऐसा है कि मेरे दिमाग में अब धुन आ रही है, मुझे यहीं उतार दो, मैं यहाँ बैठ के लिखूँगा, तुम जाओ अकेले मिलाओ। तो उनका ठीक है। तो प्रेम धवन जी अकेले चले गए मिलने और अनिल विश्वास जी उतर गए समुद्र के किनारे। वहीं बैठे बैठे उन्होंने 3 अंतरे लिखे थे उन्होंने और 3 अंतरों के उन्होंने धुन बना करके अगर अब मैं ये गीत आपको बताती हूँ तो आप देखेंगे, इसके बारे में एक और मज़ेदार बात बताऊँगी आपको। सीने में धड़कते हैं अरमां, सीने में धड़कते हैं अरमां, पे उदासी छाई है। मुझे इसकी आगे की पंक्तियाँ याद नहीं आ रही, शायद थोड़ी देर में याद आ जाएंगी। बात ये जो मैं कहने वाली थी कि अनिल विश्वास जी ने कितना ध्यान रखा कि उन्होंने लता को गवाना था इसमें, लता जी को और तलत महमूद को। आपने सुना होगा, दोनों के गाने की स्केल अलग अलग है। अब लता जी के गाने की स्केल जो थी, उनकी रेंज मालूम थी अनिल विश्वास को और तलत महमूद साहब की भी थी। तो उन्होंने पहला, शुक्रिया सुनीता जी, तो पहला जो अंतरा था जो लता जी के साथ में था वो हाई पिच पे रखा, तलत महमूद के साथ में थोड़ा लो और थर्ड फिर लता जी का ऊपर की पिच पर। तो इस तरह से ये लोग काम करते थे और ये गाना इतना हिट हुआ कि उसके बाद में मतलब जैसे वो प्रेम धवन जी की पहचान बन गया। बहुत प्रसिद्ध गाना है, तो एकदम पहचान बन गया और वो एकदम क्लासिकल हिट बन गया। अब एक और चीज़ आई कि उन्होंने पहले शुरू किया कि गीतकार तो उतना नहीं हो पाए, लेकिन हाँ एज संगीतकार भी रहे। पर क्या करते, मन तो उनका ज़्यादा गीतों में था, लेकिन संगीतकार भी थे तो संगीत भी दिया कई फिल्मों में। आपको पता है, उन्होंने मशहूर फिल्म शहीद, मनोज कुमार की फिल्म थी, उसमें संगीत दिया था। हुआ यूँ कि तब तक में कुछ गाने वगैरह इनके प्रसिद्ध हो चुके थे, तो मनोज कुमार जी से इनकी दोस्ती थी। मनोज कुमार को इनके ऊपर बड़ा विश्वास था, प्रेम जी के ऊपर। तो
उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने कहा नहीं अब ये शहीद फिल्म जो है, केवल कश्यप निर्माता थे, वो बना रहे थे, तो मनोज जी ने बोला मेरे इस फिल्म के गीतों का संगीत तो प्रेम धवन ही करेंगे। केवल कश्यप नहीं मान रहे थे क्योंकि उस समय तक इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी प्रेम धवन जी को, लेकिन मनोज कुमार अड़ गए कि ना वही करेंगे, वही बनाएंगे संगीत। अब जब प्रेम धवन को बताया गया तो वो तो एकदम चौंक गए, आसमान से गिरे। उनको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं था और अचानक इतनी बड़ी फिल्म, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जी कविता जी बहुत शानदार था संगीत, नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मनोज जी ने बोला ना आप ही करोगे, अगर आप नहीं करोगे तो ये फिल्म नहीं बनेगी। जब प्रेम धवन जी ने मनोज कुमार का इतना विश्वास देखा अपने ऊपर, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मुझे थोड़ा समय दीजिए। मनोज कुमार ने कहा हाँ समय ले लो आप। समय लेने के बाद उन्होंने कुछ गीत भी लिखे इस फिल्म के लिए, और म्यूज़िक संगीत तो आपको पसंद ही है, एक से एक सारे गाने हिट हुए, सारे के सारे गाने इतने सुंदर गाने कि मतलब मैं भी सोच रही हूँ कि किस गाने को रखा जाए, किस गाने को लूँ और किस गाने को छोड़ूँ। ये था शहीद के गानों में। आप लोगों को क्या क्या याद आ रहा है बता सकते हैं मुझे? कोई बता सकता है शहीद के गानों का? शहीद के एक से एक गाने थे। कोई बात नहीं, देशभक्ति के सारे गाने इसमें थे और उन्होंने शुरू किया जो पहला गाना जो मतलब मैं बीच में से उठा रही हूँ कि ये वाला गाना एक प्रेम गीत था, प्रेम गीत था। तो मैं पहले इससे कर रही हूँ, फिर मैं आती हूँ आपके देशभक्ति के गीतों पर। हाँ सोचिए, सोच करके बताइए कि उनके देशभक्ति के गीत जो थे वो शहीद फिल्म में कौन कौन से थे। नहीं आ रहा, मैं बता देती हूँ। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम, भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन था ना, कितना खूबसूरत गाना था। अच्छा मुकेश जी, जी हाँ ये वाला गाना था। और भी सोचिए कौन से थे गाने इसके बाद। इसलिए तब तक मैं एक श्रृंगार प्रेम गीत को ले लेती हूँ इसी फिल्म से। और इसको उन्होंने बड़ा पंजाबी टच दिया। वैसे ही ढोलक बजती है, वैसे ही पुरुष जो हैं वो भंगड़ा कर रहे हैं और औरतें जो हैं वो गिद्धा कर रही हैं वहाँ पर। और गाना एक ढोलक पे जैसे हम चम्मच बजा के करते हैं, ऐसे ऐसे करके चम्मच बजा के गाना वो था। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, हो जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। चंदा भी देखा तारे भी देखे, देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन तुझको देखा मन में फूली सरसों। हरे जोगी जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। मुकेश जी ने दिया सरफरोशी की तमन्ना। जी हाँ, ये गाना बिस्मिल साहब का लिखा हुआ था और संगीतबद्ध प्रेम धवन ने किया था। तमन्ना अब हमारे दिल में है। इन्होंने एक और लिखा, पगड़ी संभाल जट्टा
पगड़ी संभाल वे पगड़ी संभाल। कविता जी, मेरी मम्मी ढोलक पर, बिल्कुल ये गाना उस समय था ही ऐसा, स्कूल ने दिखाई थी, बिल्कुल इतनी इतनी अच्छी फिल्म, वैसे ही हिट सारे गाने हुए। तो मतलब उसके बाद से तो समझ लीजिए कि इनका डंका बजने लग गया। इसी तरह का देशभक्ति के और गाने थे, अगर याद है आपको, फिल्म काबली वाला, काबली वाला में भी एक से एक गीत थे। उसका भी गाना आप बता सकते हैं, मैं आप लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे वतन, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जी हाँ, मुकेश जी, मनोज की माँ कामिनी कौशल एक सीन लाल किले के पीछे शूट हुआ था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ए मेरे प्यारे वतन तुझ पे दिल कुर्बान। तो इसके बाद भी और भी बहुत सारे उन्होंने गीत वो किए। जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी तो मैंने देखे इतने गीत थे कि बहुत सारे गीतों को तो सच कहूँ तो मैंने भी नहीं सुना था। जी नीता जी, ठीक कह रही हैं आप, मन्ना दे ने गाया था। तो अब जैसे सरफरोशी की तमन्ना, ये उनका लिखा हुआ नहीं था, एक और गीत था उनका लिखा हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने संगीत तो दिया ही था इसमें। और एक से एक फिल्म्स थी। उनके गीतों में देशभक्ति का जज्बा था, एकता और भाईचारे का उन्होंने पैगाम दिया था उस समय। सांस्कृतिक और सामाजिक एक्टिविस्ट थे एक्चुअली, तो इस तरह का बहुत लिखते थे। समाज में रचनाओं के द्वारा चेतना जगाने का काम करते थे। अगर आपको एक याद है, एक गाना मुझे इसी लाइन से याद आया, वो था गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। तो इस तरह के वो गाने लिखते रहते थे। अच्छा, मैं बीच में आपको बता रही थी कि उन्होंने और कितनी फिल्मों में लिखा था। तो तराना के बाद मैं दूसरी लाइन पे चली गई। आसमान, वचन, तांगे वाली, हीरा मोती, जागते रहो। अब ये तांगे वाली का एक गीत बहुत हिट हुआ था। साथ में जागते रहो, अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जागते रहो के गाने भी बहुत हिट हुए थे। उसमें एक गाना पंजाबी तर्ज पे लिखा था इन्होंने, पंजाबी तर्ज पे, और शायद मैं वैसे करके ना गा पाऊँ, लेकिन जो था गाना मुझे बहुत पसंद था। ओ मैं कोई झूठ बोलिया, ओ मैं कोई झूठ बोलिया, एवें दुनिया देवे दिहाई, ओ एवें दुनिया देवे दुहाई, झूठा पाउंदी शोर, झूठा पाउंदी शोर, अपने दिल तो पूछ के देखो कौन नहीं है चोर, तो कि मैं झूठ बोलिया कोई ना, ते कि मैं कुपर तो लिया कोई ना, ते कि मैं जहर गोलिया कोई ना, भाई कोई ना, भाई कोई ना। ओ इस तरह से मतलब समाज को चेतना जगाना, बहुत ही खूबसूरत गाने। मैं बार बार यही कहूँगी कि मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या क्या करूँ। पंजाबी टच जो था, पवित्र पापी एक फिल्म आई थी,
उसके गीत भी इन्होंने लिखे, संगीतबद्ध भी किए। और उसका एक गीत तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुआ, जो कि फिल्म का हीरो अपनी प्रेमिका को नहीं पाता, तो वो उसके लिए कोई बद्दुआ भी नहीं करता, कुछ नहीं, बड़ी स्वाभिमान के साथ चुपचाप उसकी दुनिया से चला जाता है। से तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला। और इसी में एक गाना था जो कि पंजाबी, फिर वही पंजाबी तर्ज पे, क्योंकि खुद पंजाबी थे तो इसलिए पंजाबी एटमॉस्फेयर बड़े अच्छे से अपने गानों से क्रिएट करते थे, जिसमें हीरो हीरोइन दोनों गए हैं। एक मेला हो रहा है और उस मेले में एक लड़की और एक लड़का दोनों डांस कर रहे हैं। ले दे सैया ओढ़नी, ओ ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी तिलेदार ओए, ले दे सैया ओढ़नी, पंजाबी तिलेदार ओए। तो इस तरह के गाने, एक पंजाबी टच में, पंजाबी की बात से याद आया, एक फिल्म आई थी नानक दुखिया सब संसार, पंजाबी फिल्म थी नानक दुखिया सब संसार। उसमें इन्होंने संगीत दिया था, उसमें गीत लिखे थे। उस फिल्म की वजह से, जी हाँ, इसमें परीक्षित साहनी थे, मुकेश जी। तो उस फिल्म को मेरे ख्याल से 1970 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, इतने खूबसूरत उसके गाने थे। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके कुछ नृत्य निर्देशन की। नृत्य निर्देशन इन्होंने करीब 50 से फिल्में किया। मैं सब तो नहीं जमा कर पाई, पर फिर भी नया दौर का एक गीत अगर आपको बहुत याद होगा, बहुत ही फड़कता हुआ गीत था नया दौर का। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, हो उड़े जब जब जुल्फें तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले, जिंद मेरी ये। याद आया आपको? क्या क्या नृत्य परियोजना थी इसकी। बहुत बढ़िया कोरियोग्राफर भी थे। वो जो सीखा था उन्होंने 4 साल का, वो इस समय इनको काम में आ रहा था। फिर उसके बाद में गूंज उठी शहनाई, गूंज उठी शहनाई में इन्होंने कोरियोग्राफी की थी। उसका एक गाना था, इनका लिखा हुआ नहीं था, लेकिन उसमें कोरियोग्राफी थी इनकी, इसलिए मैं उस गीत को प्रस्तुत कर रही हूँ। सुर और मेरे गीत तेरे, सुर और मेरे गीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, मेरे सुर और मेरे गीत, धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ, धड़कन में तू है समाया हुआ, ख्यालों में तू ही तू छाया हुआ, मेरी मोहब्बत में तासीर है। एनीवे, तो अब आपने जैसे बोला इस गाने अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। नया दौर का वो गाना था जिसका मैंने अभी आपको बताया कोरियोग्राफी, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। गूंज उठी में आपको अगर इस गाने से वो सीन याद आ रहा होगा तो आपने देखा होगा अमिता राजेंद्र कुमार, वो कोरियोग्राफी पूरी इनकी थी। उसके बाद एक और फिल्म थी 2 बीघा ज़मीन। 2 बीघा ज़मीन का एक गाना था, हरियाला सावन आया ढोल बजाता आया रे। तो उसमें इवन इन्होंने थोड़ा बहुत नृत्य भी किया था।
इसको फिर से अगर आपको मिलेगी 2 बीघा ज़मीन, बहुत अच्छी फिल्म थी बिमल रॉय की, बलराज साहनी थे, तो अगर आपको मिले तो आप देखिएगा और पहचानने की कोशिश करिएगा कि इसमें प्रेम धवन कौन थे। 60-70s का जो दौर था वो असल में 60 और 70 का दशक जो था बॉलीवुड संगीत जगत का सुनहरा दौर था, सुनहरा दौर था। उस समय एक से एक गीतकार थे, म्यूज़िक थी, और जब हर गीत, इनका हर गीत दिल को छू जाता था, दिल को छू जाता था। और जब सुर और संगीत का ऐसा सामंजस्य होता था कि उसे सुनकर या तो आंखें नम हो जाती थीं या तो दिल प्यार की फुहार में नाच उठता था। इस कलाकार ने यानी प्रेम धवन ने ऐसे रंग बिखेरे कि संगीत की दुनिया एकदम हरी भरी हो गई। और उस समय से, मतलब उस समय तक ये जम चुके थे। एक साथ सारे गीत नहीं बता पाऊंगी मैं, ये तो मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को उनका लिखा हुआ गीत याद आता रहे तो आप बताते जाइएगा। मुझे उन्होंने दर्द को जाना, प्यार को जाना, प्यार के दर्द को भी लिखा, मिलन को भी लिखा। तराना का वो गीत जो पहला आपको कह रही थी मैं, तो वो जैसे दर्द में डूबा हुआ था। असल में होता क्या, अगर बोल गहरे न हो, भाव मीठे न हो, कितना ही सुर संगीत हो, मन को स्पर्श नहीं करेगा। तो भाव भी चाहिए, बोल भी चाहिए, संगीत भी चाहिए, हर चीज़। इनका वो मैंने तांगे वाली फिल्म आपको बताया था, उस तांगे वाली फिल्म का एक गाना है ये, हल्के हल्के चलो सांवरे प्यार की मस्त हवाओं में, दिल को ये डर है पहला सफ़र है इन अलबेली राहों में, हल्के हल्के चलो सांवरे प्यार की मस्त हवाओं में, दिल को ये डर है पहला सफ़र है इन अलबेली राहों में, हल्के हल्के चला न जाए प्यार की मस्त हवाओं में, जब तक है दम चल चले हम डाल के बाहें बाहों में, हल्के हल्के चलो सांवरे। उस समय का ये गाना बहुत मशहूर था। बिना का गीतमाला उस समय चलती थी, जिसमें अमीन साहनी ने बोला था इस गीत के बारे में कि हमेशा ऊपर की पायदानों पर ही रहता था उस समय। इसी के बाद अच्छा, ये चले हो के मजबूर, ये मैंने जब लिख रही थी तो मैंने देखा ये गाना, सुनीता जी थैंक यू, मैंने देखा कि ये एक टुकड़ा, चले हो के मजबूर, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, ये उन्होंने एक और गाने में, पवित्र पापी में भी प्रयोग किया है। और एक और जगह पर उन्होंने इसको लगाया था, वो देखिए कैसे, वो एक अलग ढंग से है। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना, ज़बरदस्त फिल्म का गाना था। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना, जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी कसम, हमें याद रखना, हो तेरी दुनिया से दूर। आएंगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएंगी हमें, होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएंगी हमें, तड़पाएंगी हमें। कभी देखी थी बहार, कभी, ये मुझे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, कभी हमसे था प्यार ज़रा याद रखना, तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना।
इतने पुराने गाने हैं कि हैं तो जहन में कहीं ना कहीं, लेकिन इस समय आज जब गाने बैठी हूँ तो थोड़ा थोड़ा सुर भटक रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ये सारे ही गाने एक से एक लगते हैं। बहुत पसंद है मुझे ये सारे गाने। एक अच्छा, उन्होंने एक और गाना लिखा, मैं जो, हाँ, फिल्म्स के बारे में बता रही थी, बीच बीच में मैं दूसरी चले जाती हूँ। जागते रहो, जिसका एक गाना मैंने आपको सुनाया। उमंग जी, हाँ हाँ, नमस्कार, आप भी आ गई। फिर गेस्ट हाउस, शोला और शबनम, तेल मालिश बूट पॉलिश, काबली वाला का मैंने आपको बताया, माँ बेटा, कोबरा गर्ल, शबनम, दारा सिंह, आयरन मैन, 10 लाख, आधी रात के बाद, एक फूल दो माली। अब एक फूल दो माली का एक फूल दो माली के जैसे मैंने कहा कि इसमें भी इन्होंने लिखा, और इन्होंने अब की एक बहुत खूबसूरत, मैं आ गई उमंग, यस, उमंग आई तो उमंग आई, तो उसमें उन्होंने एक लोरी लिखी। अब प्रेम धवन जी खुद इतने भावुक थे कि इस लोरी को खुद ही लिख रहे थे, और खुद ही लिखते लिखते कई बार रो भी पड़े, कई बार रो भी दिए। और अगर आपको याद हो, वो लोरी कौन सी थी जो बच्चे को सुला रहे हैं, वो, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। खुद ही रोए भी उसको वो करके, लिख करके, लिखते समय भी। और एक और लोरी उनकी थी, और उस लोरी को आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये बड़ा पारंपरिक सा लगता है कि हम चंदा को दूर से दिखाते हैं, चंदा मामा कहते हैं। तो इन्होंने इसी पारंपरिक एक कहानी को लिया, और जी, चित्रहार में आता था बिल्कुल, इसी को, एक पारंपरिक चीज़ को उन्होंने अपने गीतों में ऐसा ढाला, गीतों में पिरो करके उसको हर घर में पहुंचा दिया। कौन सा गाना था ये? इसमें देखना आप, गाने के खाने के लिए बच्चों के मीठे चीज़ों के नाम हैं, घूमने की जगहों के नाम हैं, मौज मस्ती के साथी हैं इसमें, तो वो चीज़ है। तो इसमें क्या था ये गाना? चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं बूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के, पुए पकाएं भूर के, आप खाएं थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के। अब आप सच में बताइए, कभी मैं तो ऑनेस्ट हूँ, ईमानदारी से कहती हूँ, मैंने उस समय सोचा ही नहीं था कि किसने लिखा ये गीत, पर आपने अगर सोचा होगा तो हैट्स ऑफ टू यू। बहुत, सुषमा जी, आपका स्वागत है। तो इस तरह के इनके गीत होते थे। अब एक आध गीत मैंने, हाँ, जो मैं बता रही थी कि ये समाज की बातें करते थे, समाज को आगे बढ़ाने की बातें करते थे। अब उसमें कई एक गीत इनके ऐसे भी हैं, जैसे आराम है हराम, डॉक्टर रामकरण जी, स्वागत है। आराम है हराम, भारत के नौजवानों, आज़ादी के दीवानों, तुम देश के कोने कोने में पहुंचा दो ये पैगाम, आराम है हराम, आराम है हराम। था ना खूबसूरत गीत? था क्यों, अभी भी है, और आज के समसामयिक परिवेश में भी ये गीत बहुत ही फिट बैठता है। एक उन्होंने और बात कही कि हमने जो गलतियां की वो की, हम क्यों
ऐसा नहीं कर सकते कि आगे चलकर आगे हमारे देश के नौजवानों पर बहुत बहुत भरोसा था कि हम लोग पुरानी गलतियों को भूलते हैं, नई चीज़ें शुरू करते हैं, नए काम करते हैं। क्या था वो गीत? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। याद आ रहा? मैं सच में ऐसे ऐसे गीत ले रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने जिस यादों के गलियारे की बात करी थी, चलते हैं हम लोग घूमते हुए, और ऐसा लगेगा कि हम मीलों चलकर भी नहीं थके उसमें कहीं भी। कम से कम मुझे कोई थकान नहीं महसूस हो रही है। इसके बाद में एक और चीज़ बताती हूँ आपको कि जैसे उन्होंने मतलब वो ए वतन मैंने आपको बताया था देशभक्ति का, उसमें एक गाना मुझे उस समय नहीं याद आ रहा था। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे बसंती चोला ओए, रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। कितना खूबसूरत था इस चोले को पहन शिवाजी, अपनी जान में डोला था। इतने ये गीत हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बिल्कुल, और अटूट विश्वास भी है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो कुछ चला गया, जो गलतियाँ हुई हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसे ही अमर गीतकार हमारे साथ रहे तो देश में चेतना जगाएंगे ये। और कवि का काम क्या है? प्रेरणा, चेतना, सामाजिक परिस्थितियों पर, कुरीतियों पर, हर चीज़ पर एक टिप्पणी करना, साथ में उसके लिए एक ऐसा स्टेज बनाना जहाँ पर हर नौजवान को, हर इंसान को अपना भविष्य दिखाई दे कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा ही था कार्य प्रेम धवन जी का। उन्होंने लिखते रहे बहुत, और अफसोस तो ये लगता है कि जी हाँ सुनीता जी, इस गीत को मैं पहले ही कर चुकी हूँ, और इस पर कविता जी ने एक टिप्पणी भी दी थी कि उनकी माता जी इस पर नृत्य किया करती थीं, बल्कि हम भी करते थे, इतना खूबसूरत गीत था। अच्छा, पूरब और पश्चिम अगर आपको याद है, उसमें भी उन्होंने गीत लिखे थे, उसमें भी संगीत भी दिया था। कारण मनोज कुमार उन्हें बहुत पसंद करते थे, बड़े प्रभावशाली बोल होते थे उनके। और एक बार मनोज कुमार जी ने ये बोला था कि अगर ये गीतकार नहीं, अगर संगीतकार के हिसाब से भी ये गीत लिखना शुरू करें तो ये हिट रहेंगे हमेशा। और मनोज कुमार के शब्दों से प्रेरित होकर ही उन्होंने फिर ए वतन और मेरा रंग दे बसंती चोला वगैरह गीत लिखे थे। इस समय तक ये प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच रहे थे, और बीच बीच में बहुत सारे गीत मुझे याद आते जा रहे हैं। कुछ मैंने लिख लिए थे, कुछ मुझे याद आ गए, तो ये भी है। अब आगे देखिए, एक गीत है, भीगा भीगा प्यार का समा, बताते तुझे जाना है कहाँ, बलिए तेरे बिन जाना है कहाँ, भीगा भीगा प्यार। अच्छा, एक चीज़ है, ये गाना बीच में नेट बाधित हो रहा मेरी तरफ से, विनेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं कह रही थी, ये गाना जो था भीगा भीगा प्यार का समा, इसको अगर आपको याद है कि इसमें शमशाद बेगम ने गाया था, जो लड़की का है। उस समय शमशाद बेगम भी अपने समय की प्रसिद्ध गायिका थीं। सच कहूँ तो जब मैं भी छोटी थी उस समय ये गाना था, लेकिन शायद उस समय जैसे आज के छोटे बच्चों को शायद शमशाद बेगम की आवाज़ उतनी पसंद नहीं आती थी।
लेकिन अब मुझे इतना पसंद है कि मैं अक्सर इस गाने को सुनती हूँ। बड़ा ही फ्रेश टाइप का गाना लगता है। मुझे लगता है कि जो चीज़ पहले पसंद नहीं होती, धीरे धीरे हम उसका टेस्ट डेवलप करते हैं और फिर हमें वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। तो ये भीगा भीगा प्यार का, और इसके साथ में जो तांगा चल रहा है उसकी टाप घोड़े की, क्या मस्त चीज़ है। आप सुनिए फिर से इसको। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा। ओहो नीरव जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और आज आप मेरे कार्यक्रम में आ गए तो चांद लग गए। 4 नहीं 8 लग गए। 4 तो सबके लगते हैं, आपके आने से 8 लगे हैं। बहुत अच्छा लगा। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। फिर इनका एक बड़ा मज़ेदार गीत था, दिल को लाख संभाला जी फिर भी दिल मत वाला जी। दिल को, गेस्ट हाउस का गाना था। दिल को लाख संभाला जी फिर भी दिल मत वाला जी, कल तक मेरा था आज दिल तेरा हो गया, दिल को लाख संभाला जी। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा, देर आए दुरुस्त आए। आपका तो इंतज़ार बहुत देर से था। आपने, चलिए देर से आए पर बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। कोई बात नहीं, आए। इसी तरह का एक गाना जिसको क्लासिकल अंदाज दिया गया था, अगर आपको याद हो, बड़ा आदमी फिल्म थी और इसको शम्मी कपूर फिल्म में गा रहे थे। एक बूढ़े मास्टर जी बने थे जो म्यूज़िक सिखाते हैं, और इस पर नृत्य हुआ है और बड़ा ही खूबसूरत लगता है मुझे ये गाना। अखियन संग अखियाँ लागी आज, अखियन संग अखियाँ लागी आज, बार बार मेरे मन में प्यार झूमे, बार बार मेरे मन में प्यार, नित ऐसा ही मौसम आए ना, अखियन संग अखियाँ लागी आज, अखियन संग अखियाँ। और इन गानों को सुनते 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 हम बड़े हुए हैं, है ना। आप में से भी बहुत से लोग बड़े हुए हैं इन्हीं गानों को सुनते सुनते। इसमें एक कुछ गाने और भी हैं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या हुआ, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। वंदना जी ठीक कह रही हैं कि शम्मी कपूर जी बिल्कुल छा जाते थे। इवन ये गाना एक क्लासिकल गाना है जो इसके पहले मैंने आपको बताया, लेकिन उसमें भी शम्मी कपूर की अदाकारी देखिए आप, और सच में वो भी बिल्कुल कॉमेडी का टच देते रहते हैं उसमें। अच्छा लगता है उस समय गाने में। उपकार के गाने आपको याद होंगे, मनोज कुमार फिर उनको वो करते थे। उपकार के गाने में से आई झूम के बसंत झूमे में, रंग दो रंग दे, रंग दो रंग दो सभी को, हर रंग में आई झूम के बसंत। इस गाने की मुझे पंक्तियाँ नहीं याद आ रही हैं, परंतु आपको पता तो लग ही गया कि कौन सा गाना है। पूरब और पश्चिम के गाने थे।
पूरब और पश्चिम के गाने भी आपने सुने हुए हैं। इसके बाद एक और फिल्म थी, मुझे नाम उसका नहीं याद आ रहा है, संजय और साधना थे जिसका ये गाना था, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, बलराज साहनी। उसमें ही 2-3 गाने थे, ये पर्दा हटा दो ज़रा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं कोई गैर नहीं, अरे हम उस पे मरने वाले हैं कोई गैर नहीं। उपकार, मेरा नाम इसे फिल्म की देन है, आशा पारेख, डॉक्टर कविता। कैसे कविता जी, आपका नाम इस फिल्म की देन कैसे है? सुषमा जी, हाँ, संग्रह तो थोड़ा करना पड़ा था। इसी का एक बड़ा फड़कता गाना भी है, सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, कैसा जादू किया तूने ओ बेखबर, सैया ले गई जिया तेरी पहली नज़र, ओ मजनू के लान। बिल्कुल सही, ये भी एक कॉमेडी गाना था। बिल्कुल, हाँ। मनोरंजन जी, आपने इतना तो याद दिला दिया, लेकिन इसकी शुरुआत की लाइन नहीं याद आ रही है। ओ मजनू के नाना, मुझे इसके बोल नहीं याद आ रहे हैं। संजय जी, अच्छा, उसमें आशा पारेख का नाम है कविता और वो डॉक्टर है। अच्छा, ये बात है। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा शानदार वो है। कविता, आपका नाम, और वैसे ही शानदार काम आप कर भी रही हैं। एक जो जुदाई का गाना उसमें उन्होंने लिखा था, मेरे पीछे ना आना, हाँ, पीछे ना आना, पास नहीं, पीछे ना आना। संजय जी, आपका स्वागत है। अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते, अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम हम मोहब्बत ना करते। इतना खूबसूरत गाना था कि उस समय बहुत ही हिट चलता था ये गाने, उनके सारे गाने। सुषमा जी, आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों? अच्छा, जैसा आप कह रहे हैं आमने सामने बैठे, जी हाँ, बिल्कुल मेरा इरादा यही था कि मैं इसको एक भारी भरकम वैसा कार्यक्रम नहीं बनाना चाहती थी। साधारण, जैसे अगर हम ड्राइंग रूम में बैठे होते तो हम बातचीत करते, कुछ उसी तरह का। ये जो मालूम होता अंजाम उल्फत तो दिल को लगाने की जुर्रत न करते। संजय जी, स्वर में माधुर्य बरकरार नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, शौक़ है इसलिए चलाती रहती हूँ। आप जैसे कुछ कदरदान मिल जाते हैं तो मेरा ये गाने का शौक़ भी पूरा हो जाता है। गुफ्तगू, बिल्कुल कविता, ये गुफ्तगू के तरह से ही चल रहा है हमारा इसमें कार्यक्रम। और मतलब मैं जितने भी गाने ढूंढ करके लाई, असल में इनके ऊपर सारे करना एकदम संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने गीतकार के हिसाब से भी काम किया। अब वो गीत भी अलग थे, उन्होंने संगीतकार के हिसाब से भी काम किया, वो भी अलग गीत हैं उनके बहुत सारे। उन्होंने नृत्य निर्देशन भी किया, वहाँ भी बहुत सारे गाने हैं। तो हम कितना कितना आपको इसमें बता सकते हैं। ममता जी, आपका भी स्वागत है। तो ये है कि मैंने कोशिश की कि थोड़ा थोड़ा यहाँ से उठा लूँ, और अगर हो सकेगा तो बाद में फिर इसका एक सेकंड पार्ट भी कर लेंगे। इतनी खूबसूरत बहुमुखी प्रतिभा, 1970 में इनको पद्मश्री मिला, 1970 में। अब ये चूँकि
लेकिन इनको उतना मतलब अवार्ड्स वगैरह उतने नहीं। संजय गुप्त जी, बिल्कुल आपका आशीर्वाद, आपकी कामनाएं, माँ शारदे की कृपा और आप लोगों का साथ, शुभकामनाएं, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो धूल का फूल में भी इन्होंने कोरियोग्राफी की थी। अब जो मैं बात बता रही थी कि अपने वक्त में उतना इनको शुरू में उतना नहीं मिल पाया, वो मुकाम नहीं मिल पाया जो इनको मिलना चाहिए था। शायद इसलिए कि कुछ ये बहुत ज़्यादा मिलते जुलते नहीं, बहुत ज़्यादा संकोची तो नहीं कहूँगी, लेकिन थोड़े संकोची थे, स्वाभिमानी थे, बड़े बड़े कैंप का हिस्सा नहीं बनते थे। ना सम्मान खरीदने की इच्छा थी इनको, ना उन सम्मानों को खरीद के रखने की इच्छा थी इनको, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा नाम नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, पद्मश्री मिला, सब मिला था इनको। और एक गाना और याद आ गया, दिख गया मुझे, सारी सारी रात तेरी याद सताए, सारी सारी रात तेरी याद सताए, नींद नाए चैन नाए रे, ना, सारी सारी रात तेरी याद सताए। चलिए, एक घंटे का मोहलत मैंने ली थी कविता जी से, और वो 1 घंटा अब ख़त्म होने को है। और मुझे लगता है कि इनके ऊपर अगर करना होगा, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं दोबारा फिर इनका एक और बनाऊंगी, लेकिन या तो फिर अगले महीने मैं किसी और गीतकार को लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत गीतकार हैं जिनको मुझे लगता है जिनको पहचान मिलनी चाहिए। तो उसी तरह से जैसे आप आज हमारे साथ जुड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी आप सब जुड़ेंगे और हम सब इसी तरह से इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे, आप भी और मैं भी। कविता जी, वंदना, धन्यवाद आपका, आप सबका भी। विनीता जी, आप कह रही हैं जल्दी आइए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर, क्योंकि हम लोग जैसे कहते हैं, हम लोग ये नहीं कहते जाते समय कि अच्छा जा रहे हूँ, नहीं, हम कहते हैं अच्छा आ रहे हैं, आश्ची, हम बंगला में बोलते हैं आश्ची, आ रहे हैं। तो ऐसे ही गुजराती में भी बोलते हैं वो लोग, आओ, आइए, कभी जाइए नहीं बोले, आइए। तो अभी जो विनीता जी ने बोला फिर आइए, बहुत अच्छा लगा मुझे विनीता जी। आप सबको मेरा बहुत बहुत बहुत, ममता जी, सुनीता और आप सब जो भी हैं इसमें इस समय तक अभी हैं साथ में, तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी देर तक साथ में जुड़ने के लिए। दी, आप भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सरोज दी, कविता, आपका तो सबसे पहले धन्यवाद बनता है। चलिए, संजय जी कह रहे हैं प्रतीक्षा रहेगी, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार, शिवरात्रि।